हेलो फ्रेंड्स, जूटेक एजुकेशन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में एच लुकअप का प्रयोग करना। पिछली क्लासेस में हमने लुकअप, वी लुकअप के बारे में सीखा है। लुकअप, वी लुकअप और आज हम एच लुकअप सीखेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या अंतर होता है। लुकअप मीन्स अगर किसी भी बड़े डेटाबेस में से किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के या किसी पार्टिकुलर पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें सर्च करनी है, ढूंढनी है, वो वहां से हम ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जिस पार्टिकुलर लुकअप वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं हम, उसका असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, यानी उसे बढ़ते क्रम में होना जरूरी है। तो दूसरा हमारा जैसे वीलुकअप आता है, वीलुकअप भी ऑब्वियसली किसी बड़े डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसका प्रयोग होता है। जैसा वीलुकअप से स्पष्ट हो जाता है कि वी इज स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड लुकअप मीन्स टू सर्च। तो वर्टिकली जो लुकअप करते हैं यानी कॉलम में जो फाइंड करते हैं हमारा, वो वीलुकअप होता है। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में जैसे 1 2 3 4 5, तो ये कॉलम वाइज फाइंड करता है, वर्टिकली फाइंड करता है, इसलिए इसको वीलुकअप कहते हैं। और उसी प्रकार आज हम एच लुकअप सीखने जा रहे हैं। तो एच लुकअप के लिए डेटाबेस ऑलरेडी हमने ये तैयार कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एच लुकअप का प्रयोग हम किस लिए करते हैं वो आज हम जानेंगे। एच लुकअप का प्रयोग जैसा नाम से ही है, एच लुकअप। एच इज स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली लुकअप। अगर किसी डेटाबेस में से किसी वैल्यू, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किसी वैल्यू को फाइंड करना है, वो भी रॉ में फाइंड करने के लिए एच लुकअप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया आपको कंपेयर करके कि वी लुकअप का जो था वो कॉलम में फाइंड करते हैं, एच लुकअप जो होगा वो रॉ में फाइंड करेगा। तो चलिए फार्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं और उसे किसी भी डेटाबेस पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम जान लेते हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि एच लुकअप, वी लुकअप बड़े डेटाबेस पे अप्लाई होता है, लेकिन हम इतना बड़ा डेटाबेस तैयार नहीं कर सकते। आपको समझाने के लिए एक छोटा डेटाबेस यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे आप समझ जाएंगे और कितना भी बड़ा डेटाबेस हो आप उस पर इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम सेम सीट पे कैसे निकालते हैं और डिफरेंट सीट पे कैसे निकालेंगे उन दोनों के बारे में। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ जनवरी, सैलरी ऑफ फरवरी, सैलरी ऑफ मार्च, सैलरी ऑफ अप्रैल। ऑब्वियसली ये सैलरीज यहाँ पे जो लोग लिखे यहाँ पे देखें, अंकित हैं, विकास हैं, कृष्णा है, सत्यम है, तो इन सब की सैलरीज है। तो पूरे एक साल की सैलरी का पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो चलिए हम कॉल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जून तक, और यहाँ से कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया और कुछ लोगों के नाम हम लेते हैं। दो लोगों का यहाँ से ले लेते हैं, इसमें पेस्ट कर लें, और कहीं भी से यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए कॉपी करने के लिए यहाँ पे राइट भी क्लिक कर, सेलेक्ट करके राइट भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप होम में जाके यहाँ पर क्लिप बोर्ड में कॉपी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल सी, अगर प्रेस करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के लिए इसको आप भी प्रयोग कर सकते हैं बटन का, और यहाँ देखें कंट्रोल वी शो कर रहा है, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। चलें, अब ये हो गया हमारा। अब हम एच लुकअप फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम जानते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना है, एच लुकअप लिखना है। देखिए जैसे ही कुछ इनिशियल लेटर्स हम लिखते हैं तो वो हमें नीचे ये प्रोवाइड कर देता है कि एच लुकअप है। तो आप यहाँ पे टैब अगर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका ब्रैकेट भी उसके साथ लग जाएगा। जैसे ही हम फॉर्मूले को लगाते हैं यहाँ देखें नीचे एक पूरा प्रॉपर सिंटेक्स हमें मिल जाता है, उसी को हमें फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, जैसे हम जब वर्टिकल लुकअप करते थे तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होता था, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम वहां पे लेना होता था। लेकिन अब हमें ये जानना है कि जनवरी मंथ में राकेश की सैलरी कितनी थी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉ का रेफरेंस लेंगे। तो रॉ का रेफरेंस से करेंगे तो अभी हम जो लुकअप वैल्यू है हमारी वो है सैलरी ऑफ जनवरी। सैलरी ऑफ जनवरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि जनवरी में राकेश की सैलरी कितनी थी। तो
हमने सेलेक्ट कर लिया आपका लुकअप है, उसके बाद टेबल अरे यानी जिस टेबल से हम फाइंड कर रहे हैं वो पूरी टेबल हमें सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर जाएं आप, इस पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पर रॉ इंडेक्स नंबर आ रहा है। जैसे वहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर होता था तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे, तो यहाँ रॉ इंडेक्स नंबर है। तो रॉ इंडेक्स नंबर को आपको काउंट करना है। जैसे ये पर्सन का नाम क्या है हमारा, राकेश। तो राकेश का रॉ इंडेक्स नंबर क्या होगा, अब ये यहाँ से फाइंड, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां से आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहां से आपको काउंट करना होगा। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम रॉ नंबर डालेंगे 8, क्योंकि रॉ नंबर 8 है। और उसके बाद देखें यहाँ पर नीचे आएंगे आप, तो 8 लिखने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच करके आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर जिस डेटाबेस में से हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, अगर वो जो आपका लुकअप वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस कंडीशन में हम वहां पर 1 लिखेंगे। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो वहां पे हम 0 लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे सॉर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। राइट। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि राकेश की सैलरी ऑफ जनवरी, यानी राकेश का सैलरी क्या जनवरी में, यही है, ये राकेश है और राकेश का जनवरी में सैलरी 19,000 है। इसका मतलब ये है कि टोटली हमारा ये करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम उमेश का निकाल लेते हैं। उमेश का निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इक्वल साइन प्रेस करना होगा। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एच लुकअप, यहाँ पे टैब प्रेस करना होगा। देखिए लुकअप वैल्यू आपका, अब इसके बाद कह रहा है कि लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो जनवरी का हमें निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करना होगा, कॉमा प्रेस करना है। टेबल अरे पूछ रहा है किस टेबल से आप निकाल रहे हैं, तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, सेम वैसे ही जैसे पीछे आपने किया था। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करना है। अब हमें जनवरी का ही चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें रॉ नंबर ढूंढना होगा, क्योंकि राकेश का तो हमने ऑब्वियसली निकाल लिया। अब राकेश के बाद यहाँ पे देखें आपका राकेश के जस्ट बाद ही उमेश का है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमने रॉ इंडेक्स नंबर अगर 8 डाला था तो इसका 9 होगा। तो कॉमा प्रेस करें और 9 प्रेस करें। और जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें 9 के बाद कॉमा प्रेस करने के बाद अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच के लिए फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका जो लुकअप वैल्यू है जो फाइंड कर रहे हैं आप, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो वहां पर आपको 1 लिखना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आपने नहीं किया है तो वो आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमें 0 प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। देखिए हमारा यहाँ पर उमेश का आ गया 11,500। तो अगर हम यहाँ इसे ड्रैग करेंगे तो ये बाकी की वैल्यू जो है, जैसे सैलरी ऑफ फेब्रुवरी है, सैलरी ऑफ मार्च है, सैलरी ऑफ अप्रैल है, वो भी अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से इसे प्रेस करें और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दें। देखें हमने एक का निकाला सैलरी ऑफ जनवरी का उमेश का, बाकी ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ आपने ड्रैग किया तो अपने आप को कैलकुलेशन को ले लेता है, उस रेफरेंस को ले लेता है जो हमने यहाँ पे फार्मूले को दिया है। ठीक है, अब हम सर्विस का निकाल लेते हैं। इक्वल साइन प्रेस करें और यहाँ पर एच लुकअप लिखना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या है, सैलरी ऑफ जनवरी को हम निकाल रहे हैं, तो कॉमा प्रेस करना है। जिस टेबल में आप फाइंड कर रहे हैं उस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद जैसे रॉ इंडेक्स नंबर दिख रहा है, रॉ इंडेक्स नंबर को अब हम यहाँ पे देखते हैं कितना है हमारा सर्विस का यहाँ पर आ रहा है 17। तो दो ऊपर हमने ब्लैंक छोड़ा है तो 15 मानते हैं, 15 है। तो कॉमा करके हमें 15 लिखना है, 15 कॉमा करके 0 लिखना है, 0 करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर सर्विस की सैलरी जो आ रही है वो 13,000 आ रही है। अगर हमें सभी मंथ का निकालना है तो सिंपली उसी प्रकार करना है, इसको ड्रैग कर देना है, ये बाकी मंथ्स की भी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। शायद सबका 13 आ रहा है, इनका देख लेते हैं सर्विस का सबका 13। हाँ बिल्कुल, इन्होंने छुट्टियां वुट्टियां नहीं करी हैं या छुट्टियां कंपनी की तरफ से दी गई हैं, आई डोंट नो, लेकिन इनका पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो ब्रिजेस का निकाल लेते हैं। इक्वल साइन प्रेस करते हैं, एच लुकअप प्रेस, यहाँ पे लुकअप वैल्यू सैलरी ऑफ जनवरी को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए, टेबल एरर यानी पूरी टेबल को नाम, जहाँ पे नेम से लेके आपका पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करें। कॉमा प्रेस करने के बाद
रॉ इंडेक्स नंबर सेम। रॉ इंडेक्स नंबर कितना आएगा आपका? ब्रिजेस का ऑब्वियसली सर्विस के बिल्कुल नीचे है ब्रिजेस, तो इनका 16 आएगा क्योंकि उनका हमने 15 लिखा था। कॉमा 0, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। इस प्रकार आपका ये आ गया ब्रिजेस का 12,500। इनको भी ड्रैग कर देते हैं आगे तक। सॉरी, ऑलराइट, इनका नहीं निकालना था हमें, इसको डिलीट करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा जून तक का सैलरी ऑफ जनवरी, सैलरी ऑफ फरवरी, सैलरी ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक का इनका राकेश, उमेश, सर्विस और ब्रिजेस का निकल गया। देखिए ये तो सेम सीट पे हो गया। सेम सीट पे हम एच लुकअप का प्रयोग करके कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कई बार डेटाबेस बहुत बड़ा होता है तो उसलिए हम सेम सीट पर नहीं कर पाते, निकाल पाते विल एच लुकअप को। तो उसके लिए हमें डिफरेंट सीट का यूज करना होता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार हम दूसरी सीट पे एच लुकअप का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें वही सेम ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं सीट नंबर 1 पे। यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको भी इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और इसको भी। और उसके बाद वहां से नाम को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इनका नाम है, कंट्रोल सी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सीट 1 पे आ जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए अगर हमें राकेश का जनवरी का निकालना है तो हमें इक्वल साइन प्रेस करना होगा। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। एस लुकअप, एच लुकअप के बाद देखिए लुकअप वैल्यू के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद टेबल है तो टेबल हमें वहां से लेनी पड़ेगी क्योंकि टेबल हमारा ऊपर बना हुआ है। तो इसको पूरा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कॉमा प्रेस कर दें। कॉमा प्रेस करने के बाद फिर आपको सेम वही जो सीट आपका रॉ नंबर काउंट करना है क्योंकि हम राकेश का निकाल रहे हैं। तो राकेश के लिए रॉ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर रॉ है तो यहाँ पे हम डालेंगे 8, कॉमा प्रेस करेंगे 0 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई और इसको हम अगर ड्रैग करेंगे तो ये वहां से वैल्यू को पिक कर लेगा। इसी प्रकार अगर हम उमेश का निकालते हैं तो उमेश का भी निकालने के लिए एच लुकअप प्रेस करें। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू के लिए आपको सैलरी ऑफ जनवरी को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा प्रेस करना है। टेबल है, टेबल आपको यहीं से लेना होगा। इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करें। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको रॉ इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर डालना है। रॉ इंडेक्स नंबर हमारा अगर उसका 8 था तो इसका 9 होगा। कॉमा करके 0, ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए 11,500 आ गया। इसको भी आप ड्रैग कर दें वहाँ पर, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे वहाँ पे निकाला गया था वैसे यहाँ पर निकाला गया है। हम यहाँ पर आपको 2 लोगों का बता दिए, राकेश और उमेश का। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप अपने लैपटॉप पे ऑब्वियसली राकेश, उमेश, सर्वेश, दिनेश, बल्कि मैं सबका कहता हूँ कि जो भी लोग हैं वहाँ पे निकाल के आप प्रैक्टिस करें क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको ये समझ में आने वाला है। दोस्तों आज हमने सीखा एक्सेल में एच लुकअप का प्रयोग करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।